नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। देख सकते हैं स्टॉक अराउंड अभी 12% गिर चुका है और सुबह ऑलमोस्ट ये लोअर सर्किट पे ही चला गया। तो लोअर सर्किट के बाद इसमें अचानक से बाइंग आ गई। अब ये बाइंग किसने की, क्या सोच के की, और क्या ये न्यूज़ जो न्यूज़ फैलाया गया ये न्यूज़ उतना फ़र्क पड़ता है स्टॉक को लेके, नहीं पड़ता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसने 182 पे लिया रहेगा, जिसने 180 पे लिया रहेगा उनको क्या करना है, जो फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं उनको क्या करना है। इस वीडियो में हम यही मेन बात डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी देख सकते हो इसमें खतरनाक वाली बाइंग आई है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई जब लोअर सर्किट लगने के बाद अचानक से जब बाइंग आ रही है 150 के बाद, तो बड़ी बात है ना। कौन बाइंग कर रहा है? मतलब रिटेलर में तो इतनी ताकत नहीं रहेगी बाइंग करने का, माल उठाने का, क्योंकि ऐसा न्यूज़ आने पे आरबीआई का जब थप्पा लग गया है। एक्चुअली न्यूज़ क्या है, पहले मैं न्यूज़ बता देता हूँ। न्यूज़ ऑलरेडी सबको पता चल गया रहेगा। जो आरबीआई ने इसकी जो अंतर्गत कंपनी आती है मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर, आशीर्वाद फाइनेंस करके कंपनी आती है, उसके ऊपर आरबीआई का थप्पा लग गया कि तुम आज से और 21 तारीख से अब लोन डिसबर्स नहीं करोगे, लोन नहीं बांटोगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा लोन का काम है वो बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि तुम बहुत अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को। अनसिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं? मतलब कम डॉक्यूमेंट्स पे दे देना, ज़्यादा वेरिफिकेशन ना करना और कम एज के लोगों को दे देना, ज़्यादा कुछ लोन देते वक्त ज़्यादा कुछ गिरवी ना रखना, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन ना लगाना और लोन फटाफट प्रोवाइड करा देना, ठीक है। इसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो आरबीआई ने ये पाया कि आशीर्वाद भाई तुम जो कर रहे हो ना, आशीर्वाद फाइनेंस, ये गलत है, इससे तुम डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हो। ऐसे वर्ड्स यूज़ किए आरबीआई ने, ऐसे तुम डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हो। डिफ़ॉल्ट मीन्स मार्केट से साफ़ हो सकते हो, ठीक है। तो तुम ज़्यादा ही कुछ अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, इसके वजह से आज से हम तुम्हारे ऊपर थप्पा लगा रहे, तुम लोन प्रोवाइड नहीं कराओगे अब से, ठीक है। ऐसा अभी तक आरबीआई का बयान आया है, और जिसकी वजह से मन्नापुरम फाइनेंस देख सकते हो 12, 13, 14% टूट चुका है। अब देखो इसी से रिलेटेड क्या हुआ था ना, मैंने सुबह के दिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक वीडियो अपलोड किया था, और उसमें मैंने एक बात बोली थी कि ये ज़्यादातर लोन, ये स्टॉक तो अच्छा है, ये कंपनी अच्छा है, मैं इक्विटास की बात कर रहा हूँ, ये स्मॉल फाइनेंस, मैं आता हूँ उस पर भी, पहले ये सुन लो फिर उसके ऊपर आता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी जैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस है, इसमें मैंने एक बात बोली है, स्टॉक बहुत अच्छा है, पर स्टॉक का थोड़ा एक नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है कि ये ज़्यादातर लोन किस एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेसेस को, और व्हीकल्स लोन ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब इस एरिया में इनका लोन ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस को लोन देना, मतलब समझ सकते हो, बिजनेस चला नहीं चला, फिर बाद में लोन का पैसा वापस आए नहीं आए, पैसा डिफ़ॉल्ट हो जाए, ये रिस्क ज़्यादा रहता है। और व्हीकल्स लोन देंगे तो व्हीकल्स वाले ईएमआई भर पाए नहीं भर पाए अगर ईएमआई नहीं भर पाए तो फिर भाई बाइक सेकेंड हैंड में बिकेगी, या जो कार बिकेगा सेकेंड हैंड में उसकी कीमत से बैंक का कर्जा चुक पाएगा कि नहीं चुक पाएगा लोन, वो सारी बहुत बातें रहती है। तो इक्विटास में सारी बातें ठीक है, पर इनका लोन बुक ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है? व्हीकल्स फाइनेंस में जा रहा है, और स्मॉल बिजनेस में ज़्यादा इनका पैसा जा रहा है। और जो हाउसिंग फाइनेंस में इनका पैसा केवल 9% जा रहा है, जो कि बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में इनका लोन ज़्यादा जाना चाहिए, लोन बुक ज़्यादा जाना चाहिए। रीज़न क्या है? कल को अगर कोई घर का लोन नहीं भर पाया तो बैंक घर बेच के, घर की कीमत तो मिलेगी, घर बेच के अपना कर्जा मिटा सकता है, ठीक है। तो ऐसे अनसिक्योर्ड लोन को देखा जाता है। तो इसमें भी यही सिचुएशन रहा रहेगा। आरबीआई ने बोला है कि तुम कम एज के लोगों को बहुत लोन प्रोवाइड करा रहे हो, जो कि ठीक भी है थप्पा लगाना, क्योंकि भाई कल को बड़ी अनहोनी हो जाए, इससे अच्छा अनहोनी पे ही थप्पा लगाते तो वो ठीक है, ठीक है। और इससे और भी जितनी छोटी मोटी फाइनेंस की कंपनियां रहेगी जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराती रहेगी, वो उनके भी कान खड़े हो गए रहेंगे अब कि भाई आरबीआई का थप्पा आ सकता है कभी भी, जो कि अच्छी बात है। तो देखो छोटे छोटे जो फाइनेंस बैंक रहते ना, उसमें यही सारे इशू मेन रहते कि वो ज़्यादातर ना अनसिक्योर्ड लोन बहुत प्रोवाइड करते हैं। अब रीज़न क्या है? अब लोग बोलेंगे कि इन लोग अनसिक्योर्ड लोन देते क्यों? क्योंकि इनको अपना लोन बुक बढ़ाना होता है, ठीक है। इनको अपना बिजनेस और लोन बुक बढ़ाना होता है। तो ये छोटे और स्मॉल फाइनेंस के लोग, बैंक जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा प्रोवाइड कराते, जिसके वजह से उनका लोन बुक बड़ा दिखाई देता है। यही सारे इशू रहते देखो एक छोटे बैंक में। तो कभी भी फाइनेंस की बैंक में आप इन्वेस्टेड हो,
हर क्वार्टर भाई, एवरी क्वार्टर देखो उनका नेट एनपीए कितना है, डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितना है, डिफ़ॉल्ट अमाउंट अगर इतना है तो क्या उतना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें बहुत अपडेटेड रहती है फाइनेंस की कंपनी में। बाकी मैं मन्नापुरम की अब बात करूँ तो मन्नापुरम की देखो कंडीशन काफ़ी अच्छी है, डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं है मैं रीज़न भी बताता हूँ आपको, पर नए लोग तो हाल फिलहाल दूर रहो। 1 मिनट ये ओपन हो जाए, नए लोग हाल फिलहाल दूर रहो क्योंकि एक डायरेक्शन मिलने दो इस स्टॉक को मन्नापुरम। अभी देखो आरओसी स्टॉक ने 20% का मेंटेन करके रखा है, पर हाँ ये जो इन्होंने थप्पा लगाया अभी आरबीआई ने इनके ऊपर, आशीर्वाद फाइनेंस इनकी जो अंतर्गत कंपनी आती है, अब भी अगर ये थप्पा लंबे समय तक रहता है तो भाई इनको 20-30% तक का प्रॉफिट में घाटा हो सकता है मन्नापुरम को। इसके वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया, इस बात को एक नोट कर लो आप। और दूसरा देखो इन्होंने एक अच्छी बात है, आरओई 20 का मेंटेन करके रखा है, फाइनेंस की कंपनी में 20 का आरओई काफ़ी अच्छा है। उसके बाद नीचे आऊँ तो यार देखो नेट प्रॉफिट इनका काफ़ी तगड़ा है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी तगड़ी है। और एक बात देखो इसमें यहाँ पे एफआईस की होल्डिंग 33% है और डीआईस की होल्डिंग 9 है, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग 22 है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 35 है। अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, प्रमोटर्स की होल्डिंग 35 और ये 33, एफआईस की होल्डिंग हो गई 68। मैं स्ट्रॉन्ग हैंड पकड़ रहा हूँ केवल 9%, यानी 77% ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, ठीक है। 77% ये स्टॉक कौन होल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड कर रहा है। तो मुझको नहीं लगता कि इस स्टॉक को कुछ उन लोग होने देंगे, क्योंकि ये बड़े हैंड्स संभाल लेंगे सिचुएशन को बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका भी बहुत पैसा लगा है, तो ऐसे ही तो स्टॉक को नहीं डूबने देंगे। और मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। रीज़न क्या है इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, क्योंकि सेम हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, जब सरकार ने बोला कि आप ऑनलाइन अब बैंक अकाउंट नहीं खोलोगे और क्रेडिट कार्ड नया जारी नहीं करोगे, ऐसा कुछ आया था न्यूज़, आप देख सकते हो कोटक बैंक का। कोटक यूट्यूब आप लगाना, यूट्यूब पे लिखना आरबीआई ऑन कोटक बैंक, ऐसा लिखोगे ना तो आपको कोटक बैंक का न्यूज़ दिखाई देगा। तो बीच में एक और बार आरबीआई ने कोटक बैंक पे थप्पा लगाया था कि तुम्हारा जो सर्विस है वो अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा बताया था और स्टॉक डाउन हो गया था। फिर रिसेंटली स्टॉक में कुछ बोला था आरबीआई ने कि आप जो ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल रहे हो ना, ये मत खोलो अभी और नया क्रेडिट कार्ड मत जारी करो। इसके वजह से क्या हुआ था, कोटक बैंक कुछ 5-6% की 8 की 9% गिर चुका था, ठीक है। 1636 पे आ गया था कुछ 1750 से, मुझे याद नहीं। तो अभी क्या होता है ना, जब ऐसा आरबीआई थप्पा लगाता है किसी भी बैंक पर, तो मेरे ख्याल से वो एक शॉर्ट टर्म रहता है, क्योंकि देखो ना आरबीआई चाहती है, ना सरकार चाहता है, ना स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, और ना ही जो ये 77% प्रमोटर्स और एफआईएस और डीआईस की होल्डिंग है, ये नहीं चाहते कि भाई कोई भी फाइनेंस की बैंक डूबे, क्योंकि भाई इसमें लोगों का पैसा है, लोगों के गिरवी सामान है। अगर ये डूब गए तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, जिससे सोसाइटी में काफ़ी अनसिक्योरिटी मतलब लोगों को फील होगा। और बहुत मतलब समझ सकते हो कि किसी का जब पैसा डूबता है तो फिर लोगों को कैसा मतलब लोग मतलब सड़क पे उतर जाते और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी बातें ना फैले, इसके वजह से मुझको नहीं लगता है कि लोग इस बैंक को और इस फाइनेंस बैंक को डूबने देंगे, ठीक है। और ये जो बाइंग देखने के लिए हमको इसमें मिली है ना, ये बड़े लोगों ने ही माल उठा रहेगा, आपको पता है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जो कि मिट जाएगी। अब देखो कोटक में जब सरकार ने थप्पा लगाया कि भाई तुम नया क्रेडिट कार्ड मत जारी करो और ऑनलाइन बैंक मत ओपन करो अभी, ठीक है, जो आप ऑनलाइन बैंक ओपन करते हो ना वीडियो कॉल पे, वो बंद कर दो। इसके वजह से स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो गिर गया, शॉर्ट टर्म में चलो 6-7% गिर गया स्टॉक, पर बाद में स्टॉक ने वापस मूवमेंट दिया। ये देखो, देख रहे हो ना, शायद यही एक गिरावट थी, मेरे ख्याल से यही गिरावट थी, अब मुझे याद नहीं परफेक्ट, आप न्यूज़ देख लो। तो स्टॉक ने एक लो मारा था 1546 का और वहीं से वापस बाउंस बैक हो गया। और ये बाउंस बैक क्यों हुआ, इसमें बायर्स क्यों आए, यही रीज़न है कि ये सारे जो आरबीआई के जो मतलब जो आरबीआई थप्पा लगाता है कि तुम ये काम मत करो वो मत करो, तो एक शॉर्ट टर्म रहता है। अब बैंक इतना तो पागल नहीं है कि अपना शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के वजह से सुधार ना करे और अपने पूरे बैंक को डुबाने लगे। अब मन्नापुरम फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई इतना अच्छा है, एफआईज और डीआईज की इतनी अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी अच्छी है,
तो क्या मन्नापुरम फाइनेंस ऐसे ही अपनी कंपनी को डूबने देगा? नहीं, वो अपने जो रूल्स रहता है वो रूल्स में चेंजेस लाएगा, जिससे चीज़ें वापस धीरे धीरे सुधरेगी। इस बात को ध्यान में रखो। तो जिसने भी इस लेवल पे कुछ लिया रहेगा ना, 180 कहाँ गया, अरे यार ये क्या खुल गया। तो जिसने भी ये देखो ये लेवल्स पे लिया रहेगा ना 180 185, थोड़ा वेट करो, इसको पैर पे थोड़ा खड़ा होने दो, इसको अपनी कंडीशन सुधारने दो। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे अब ये तो चेंज करेंगे, आरबीआई जैसा बोला रहेगा उस हिसाब से अब चलेंगे। तो थोड़ा चेंजेस लाने दो, वापस ट्रैक पे आने दो। तो ये मुझे लगता है वापस ये 180 186 जो भी इसका प्राइस था, जो अगर इस रेट पे फंसे रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ज़रूर आएगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ से जीरो हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। और देख रहे हो लोअर सर्किट के बाद इसमें अचानक से इतनी बड़ी बाइंग कोई रिटेलर नहीं किया रहेगा। रिटेलर क्यों करेगा? रिटेलर में इतना दम है क्या करने का? लोअर सर्किट स्टॉक लगे, ऊपर से आरबीआई का सर्कुलर आ रहा है, तो रिटेलर में इतनी ताकत नहीं है कि ये सब बैड न्यूज़ देख के बाइंग करे। ठीक है, ये बड़े लोगों की बाइंग है, इस बात को ध्यान देना। तो नए लोग एंट्री मत लो, नए लोग मतलब अगर इस स्टॉक को पसंद करते हो तो वेट करो। हाल फिलहाल जो भी मामला है पूरा क्लियर होने दो, कंपनी की तरफ से भी थोड़ा बयान आने दो। मैंने तो देखा नहीं, शायद बयान आ भी गया रहेगा। कंपनी की तरफ से बयान आने दो, कंपनी के रूल्स में चेंजेस आने दो, आरबीआई का जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर खड़ा होने दो। ये शॉर्ट टर्म है यार प्रॉब्लम, ज़्यादा मतलब सोचने की बात नहीं है। ये सारे जो भी आरबीआई के कंडीशन है, एक बार मन्नापुरम फाइनेंस वापस जब पूरा कर देगा उन कंडीशन को पूरा, तो स्टॉक अपने नॉर्मल वे में आ जाएगा। ठीक है, जैसा चलते आ रहा है वैसे ही चलते आ जाएगा। तो ज़्यादा सोचने और डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम कंडीशन सेम सिचुएशन हुआ था कोटक बैंक के साथ। कोटक बैंक वापस अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है, मतलब वापस स्टॉक चल रहा है, नॉर्मल हो गया है। वैसे इसके साथ भी ज़रूर होगा। पर हाँ, नए लोग एंट्री मत लो। बाकी जो पुराने लोग फंसे हैं तो मेरे ख्याल से उनको वेट करना चाहिए। इस जल्दबाजी में, इस डर के वजह से, और जो लोग नेगेटिव बना रहे इतना प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा, ये सारी बातें सोच के तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा बैंक है, उनको भी पता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, इतने बड़े मैनेजर बैठे रहेंगे, मैनेजमेंट बैठे रहेंगे, आरबीआई से संपर्क करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, फ़ाइन भरेंगे और फिर बाद में वापस अपने लाइन पे आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी अपनी कंपनी को ऐसे ही नहीं डूबने देता है। इतनी बड़ी कंपनी है, एफआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग है, तो ऐसे ही कोई भी अपनी कंपनी को जीरो नहीं होने देगा। और आज की डेट में तो और नहीं होने देगा, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है थोड़ा भी किसी कंपनी में कुछ फॉल्ट होता है तो लोगों का तुरंत भरोसा उठ जाता है। तो मेरे ख्याल से मन्नापुरम फाइनेंस जो भी अपनी गलती रहेगा, जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सुधारने की बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल अभी समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।